देखिए, ये जो हाई कोर्ट एग्जाम है उसका सिलेबस है ये, जो आपको हाई कोर्ट के लिए पढ़ना। ठीक है, 4 पार्ट होंगे इसमें, हिंदी, मैथ, जीके और इंग्लिश। बहुत अच्छा सिलेबस है, अगर इसको तैयार करें तो ज़्यादा नहीं है इसमें। जैसे मैथमेटिक्स है ये, सब में 25-25 क्वेश्चन आएंगे। 25 मैथ में, 25 हिंदी में, 25 आपके इंग्लिश में और 25 आपके जीके में। तो इस तरह से 25-25 क्वेश्चन आएंगे, है ना। 25, 25, 25 और 25 मैथ। वो कह देना क्लास चल रही है लाइव। 25, 25, 25, 25 मैथ्स, हिंदी, जीके और इंग्लिश। ठीक है ना। तो इस तरह से सिलेबस क्या है ये भी देख लें। यहाँ पे देखें, मैथ में ब्याज, अब ब्याज ही लिखा है तो दोनों ब्याज हो गई, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण। प्रतिशत, परसेंटेज, एवरेज, औसत, प्रॉफिट एंड लॉस और साथ में डिस्काउंट, एक ही चैप्टर है ये। अनुपात और समानुपात, इसके साथ मिश्रण दिया नहीं था, हमने जोड़ दिया इसमें एक्स्ट्रा। संख्या, नंबर सिस्टम और ये दशमलव, फिर समय दूरी और समय कार्य, और बाद में ग्राफ। तो ज्यादा चैप्टर नहीं है, 8-10 चैप्टर हैं ये। इसी तरह से हिंदी में कोई ऐसा सिलेबस नहीं है जो ज्यादा परेशान करने वाला हो, सब ज्यादातर याद करने वाली चीजें। कुछ चीजें हैं इसमें पढ़ने वाली, जैसे संधि हो गई, उपसर्ग प्रत्यय हो गया, कर्तवाच कर्मवाच हो गया, ये क्रिया के अंतर्गत सब कुछ आ सकता है। त्रुटि, वर्तनी त्रुटि, वाक्य में त्रुटि, जैसे गलत वाक्य, और ये मिश्रित वाक्य यानी वाक्यों का सम्मेलन हो गया पूरा। इंग्लिश में भी ज्यादा सिलेबस नहीं है, फिल इन ब्लैंक, कंप्रेहेंशन, एक्टिव पैसिव, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वोकेबुलरी, इडियम्स। यहाँ पर इसके अंतर्गत सिनोनिम, एंटोनिम्स वगैरह, वर्ब, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरह से 8-9 टॉपिक इसके हैं इंग्लिश के। और जीके में सारे सब्जेक्ट ही होते हैं। जीके में करंट आप पढ़ते ही हो, ज्योग्राफी हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई। यहाँ पे हिस्ट्री में दोनों पूछेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री। ठीक है ना। साइंस, टेक्नोलॉजी, विज्ञान प्रौद्योगिकी और इको और इन्वायरमेंट, पर्यावरण। तो इस तरह से आपका ये पूरा सिलेबस है। अगर देखें ध्यान से तो ज्यादा नहीं है, और ज्यादातर सिलेबस यही हर जगह होता है, पर हर किसी का एक सिलेबस हुआ करता है। और बाद में एक लाइन लिख शब्द हो जाता है विविध। क्या हो जाता है? विविध। तो इस विविध में कुछ भी पूछ सकता है। तो ये है मेन सिलेबस आपका हाई कोर्ट का। तो टाइम है भी आपके पास 2-3 महीने का। फॉर्म भर दें, ग्रुप डी भी है, 6, 8, 10, 12, किसी भी एजुकेशन में आप भर सकते हो। हर किसी के लिए मौका है यहाँ पे। अगर कोई 6ठी क्लास भी पास किया है तो भी भर सकता है, 8वीं पास किया है तो भी, बस एज 18 साल होनी चाहिए। यहाँ पर एजुकेशन है नहीं कि आप ग्रेजुएशन ही हो, पीजी हो तभी भरोगे आप। ये हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए नहीं तो। और क्योंकि देखिए मैथ है तो ऐसी चीज है ना, ये तो हर जगह आती है। आप कोई भी एग्जाम दोगे तो सारा सिलेबस मिलेगी। जीके में कोई भी एग्जाम दोगे वही सारा सिलेबस है, इंग्लिश में भी सारा सिलेबस, और हिंदी में थोड़ा डिफरेंस है। हिंदी में जैसे यूपी पुलिस और एसआई वगैरह में थोड़ा सा सिलेबस डिफरेंस हो जाता है, बकाया तो सब यही है। तो इस तरह से ये पूरा सिलेबस है आपका। इसका फोटो ले लो।
है मैं फोटो ले लो इसका पूरा। हो गया? चलें, तो चलिए फिर आज चूंकि शनिवार है और शनिवार को, हर शनिवार को हिंदी होती है, तो आज का हिंदी के लाइव टेस्ट रखते हैं और कुछ चीज आपसे पूछते हैं हिंदी। तो इस पूरे हफ्ते का एक काम है हिंदी का, केवल पूरा हफ्ता लगा देना एक ही चीज को लेकर। हिंदी में इस पूरे हफ्ते क्या पढ़ना है? हिंदी में पूरे हफ्ते, हिमांशु भाई, पूरे हफ्ते क्या पढ़ना है? ये हिंदी में पूरा हफ्ता कुछ मत देखना, पूरे हफ्ते केवल एक ही चीज पे गौर करना। वो टॉपिक है आपका विलोम शब्द। विलोम शब्द ये टॉपिक है आपका पूरे हफ्ते का। क्या टॉपिक है? विलोम शब्द। और पूरे हफ्ते हम आपको 4-5 टेस्ट भेजेंगे, बस उनको कर जाओ है। हाँ, बस उनको कर लो। आपका विलोम शब्द का कोई भी क्वेश्चन कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। आपको क्या करना? विलोम शब्द पूरे हफ्ते दे दो टाइम ऐसे, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, तो पूरा का पूरा हफ्ता किस पे देना है आपको? विलोम शब्द। और ज्यादा टाइम नहीं देना। रोज आप, रोज पूरे हफ्ते, ज्यादा नहीं, बस 30 मिनट का टाइम दे दो डेली। 30 मिनट तो दे सकते हैं, पर कोई भी टाइम, कोई भी समय आप इसको फिक्स कर लो हिंदी के लिए। हाँ, एक 24 घंटे में कोई तो टाइम आपके पास होगा जिसको आप पूरे हफ्ते फिक्स कर सकते हैं। रात को 10:30 बजे, 11:30 बजे, दिन में 3:30 बजे, 2:30 बजे, मतलब एक टाइम फिक्स कर लो कि हर दिन उसी समय पढ़ना। कर सकते हैं, चूकना नहीं है पूरे हफ्ते। ये बहुत बड़ी चीज है, रेगुलरिटी बहुत बड़ी चीज। और केवल कितना समय देना? 30 मिनट। अब आप देखना, आज से बनाना और देखना कि क्या पूरे हफ्ते 30 मिनट रोज के टाइम को आप फॉलो कर पाते हो कि नहीं। बस ज्यादा समय नहीं, केवल 30 मिनट बस। अगर 30 मिनट डेली देते हो तो आपका विलोम शब्द इतना बढ़िया हो जाएगा कि आपका बाहर इससे जाएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं विलोम शब्द के और सिखा देते हैं। आप पेपर है मेरे हाथ में ये, चलिए लिखिए विलोम। देखिए, तैयारी कुछ भी हो लेकिन एक प्रॉपर तैयारी लेके चलो, ज्यादा ना पढ़ो। हमको देखे होते हो ना, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, 2 घंटे से ज्यादा नहीं होने देते क्लास को। और 2 घंटे में हर वो चीज कराते हैं जो आप सीख सकते हैं। ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन, कोई मैराथन नहीं कभी पढ़ाते, क्योंकि हमें पता है कि 4 घंटे मैथ पढ़ा भी देंगे हम तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। कर लोगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन 10 क्वेश्चन अगर बढ़िया से सिखा देंगे तो उन्हें आप तैयार कर सकते हो, रट सकते हो। ठीक है, तो चलिए पहला शब्द अब आप बताइएगा विलोम में। पहला शब्द आया है हर्ष। हर्ष का विलोम बताओ हिमांशु। हर्ष का दुख होता है तो विषाद। हर्ष का वो विलोम विषाद। हर्ष मतलब खुशी, दुख, शोक, पर्यायवाची हो गए। देखिए विलोम शब्द क्या होते हैं कि हो तो कुछ भी सकता है, होने को तो ढेर सारे दुख के शब्द होते हैं, लेकिन बिल्कुल फिक्स विलोम पूछे जाते हैं।
ठीक है ना। अगला आया है पेपर में शाश्वत, दूसरा शब्द है शाश्वत। बताएं, टाइम देंगे आपको 10-10 सेकेंड का। शाश्वत का विलोम नश्वर। शाश्वत का एक कॉपी बना लो 10 रुपए की, विलोम विलोम की भर जाओ, एक हफ्ते उन्हीं में छापते रहो, 10 रुपए की कॉपी आपको बना देगी। अगला है पाश्चात्य। पाश्चात्य का विलोम पौर्वात्य। चौथा, देखते जाना, आप कहते हो ना विलोम सब सरल होते हैं। उपेक्षा। उपेक्षा का अपेक्षा। उपेक्षा का अपेक्षा। परोक्ष का परोक्ष। परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष। परोक्ष का प्रत्यक्ष। अच्छा चलो अब सरल लिखते हैं। आशा निराशा। ऐसे नहीं कि सब कठिन कठिन ही आते हैं। आशा का निराशा। दक्षिण का वाम। अनुराग। अनुराग का बता दो। विराग। अनुराग का विराग। विपत्ति का संपत्ति। विपत्ति का संपत्ति। अगला आया है 9वां, कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम बताएं। हैं? हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा 8 ये है अनुराग, ये 9 और ये 10। 10वां कृतज्ञ का है, क्या बता रहे हैं? कृतज्ञ। कृतज्ञ का कृतघ्न। अगला आया है शोषक। शोषक का पोषक। बस 15 लिखाएंगे। अर्वाचीन। अर्वाचीन का अर्वाचीन प्राचीन। अर्वाचीन का प्राचीन। मानव। मानव का दानव। मानव का दानव। मूक। मूक का बता दो। मूक होए वाचाल, रामचरितमानस में। मूक होए वाचाल, रामचरितमानस में चौपाइयां लिखी है ना, इनके सीधे विलोम और पर्यायवाची दिए हैं।
मूक होए वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन। मूक का वाचाल मतलब मूक मतलब जो बोलता ना हो, वाचाल मतलब जो चुप ना होता हो, टॉकेटिव इंग्लिश में। अगला है धनवान। धन, हाँ, अकिंचन निर्धन, अकिंचन। समझ गए आप? तो इस तरह से आप पूरे हफ्ते आपको क्या पढ़ना है? विलोम शब्द। पूरे हफ्ते विलोम शब्द। देखिए हिंदी जो है टॉपिक वाइज पढ़नी है, टाइप वाइज। तो पूरे हफ्ते आपको विलोम शब्द पढ़ना। और आज इतनी ही क्लास रखेंगे। क्लास के तुरंत बाद हम आपको एक टेस्ट भेजते हैं। किसका? विलोम शब्द का, आपके ग्रुप में। तो जैसे क्लास बंद हो तुरंत टेस्ट को करो और फिर उसी तरह से आपको करना। तो जो जो उस टेस्ट में ना आए, और घबराना नहीं है, 50 क्वेश्चन का भी टेस्ट हो सकता है, 100 का भी हो सकता है, 150 का भी हो सकता है, और 200 का भी हो सकता है। अगर 200 का टेस्ट हो तो इकट्ठे मत करना, 50-50 करके करना। जैसे 50 अभी कर लिए, 50 फिर कल कर लिए, 50 परसों, ऐसे करते और इकट्ठे कर सकते हैं। तो कई बार होता है ना, लाओ निपटा देते हैं, तो उसको निपटा ही देते हैं। समझ गए आप? तो आज का आपका मेन पूरे हफ्ते का टॉपिक है, याद रखना। जो चूक गया वो चूक गया, जो चूक गया वो चूक गया, तो इसलिए चूकना नहीं। ठीक है? तो आज पूरे हफ्ते का टॉपिक क्या है आपका? विलोम। ठीक, बस आज इतना ही रखेंगे। देखिए।